और लोगों क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में एक डलियल वाला बुड्ढा मुंह क्लैन के लीडर के पास आया था कि मेरे सिस का बदला लो। तो मुंह क्लैन का बुड्ढा भी मान जाता है कि ठीक है और वो बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। और अब आ गए, अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारे बांगलिंग का दोस्त को बताया जाता है जो कि किसी दुकानदार से बहस कर रहा होता है। मतलब कि जो उन्हें लड़ाई से, जो पिछली बार उन्होंने लड़ाई की थी ना, उनसे हमारे बांगलिंग के दोस्त को एक वुड एलिमेंट, मतलब कि आप सोल एलिमेंट मान सकते हो, सॉरी आप एक टुकड़ा मान सकते हो, वो तो यहाँ पर बांगलिंग का दोस्त चलता है तो उसको बेचने के लिए आया हुआ था, लेकिन दुकानदार से उसकी नहीं पटती, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे बांगलिंग के दोस्त को रास्ते में जाता हुआ बताया जाता है जहाँ पर वो मन में बुदबुदाते हुए जा रहा होता है। अब वो जा ही रहा होता है, इतने में सामने से उसके ऊपर एक अटैक आ जाता है। तो हमारा बांगलिंग का दोस्त भी चलता है तो उस अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। हालांकि यहाँ पर हमारा बांगलिंग का दोस्त इनसे पूछता भी है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, लेकिन ये कुछ भी जवाब नहीं देते। और भाई बांगलिंग का दोस्त इनके मुंह से कोई जवाब निकलता हुआ न देखकर इन सबसे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन भागते भागते ये लोग चलते हैं, मतलब कि टैंक फैमिली के लोग चलते हैं, तो ये हमारे बांगलिंग के दोस्त को घेर लेते हैं। और भाई वो लड़का जो कि टैंक फैमिली का राजकुमार था वो भी उसके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा मुचैन का दोस्त इससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो भाई ये टैंक फैमिली का लड़का, मतलब कि राजकुमार, ए बांगलिंग के दोस्त से कह देता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि उस शॉट को अभी भी काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। और फाइनली वो ब्लैक टेक्निक का उपयोग कर देता है जिसकी सहायता से वो उस शॉट को आखिरकार कंट्रोल कर ही लेता है। अब जैसे ही वो शॉट को कंट्रोल करता है तो हमारे बांगलिंग को वहां पर कुछ अनुभव हो जाता है कि शायद उसके पकड़ने के लिए कोई आ रहा है, इसलिए बांगलिंग तुरंत वहां से निकल जाता है। इतने में ही बांगलिंग के रूम का दरवाजा खुलता है और हमें वहां पर कुछ टैंक फैमिली के सैनिक बताए जाते हैं। और जैसे ही वो टैंक फैमिली के सैनिक ये देखते हैं कि बांगलिंग वहां से भाग चुका है तो वो तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, इतने में हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि मार्केट में आ चुका है और वहां पर अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। लेकिन काफी समय तक दोस्त को न मिलने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाता है और इतने में उसे दिखता है कि टैंक फैमिली के सैनिक अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो थोड़ा और हैरान हो जाता है, इसलिए अब वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत वहां से भागने लगता है अपनी फ्लाइंग शॉट का उपयोग करके। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइंग शॉट का उपयोग करता है तो बांगलिंग के ऊपर एक फॉर्मेशन बना हुआ था जो कि फ्लाइंग शॉट के उपयोग करने से एक्टिव हो जाता है, इसलिए हमारा बांगलिंग उस फॉर्मेशन को समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत अपनी फ्लाइंग शॉट का उपयोग करना बंद कर देता है। अब इसके बाद थोड़ी देर तक हमारा बांगलिंग भागता रहता है और लगातार तांग क्लैन के सैनिक उस पर हमला करते रहते हैं। लेकिन एक समय बाद तांग क्लैन का राजकुमार उसे घेर लेता है और भाई हमारा बांगलिंग भी उससे पूछने लगता है कि हमने तांग क्लैन का तो अभी तक कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इतने में तांग क्लैन का राजकुमार चलता है तो वो हमारे बांगलिंग की लाश को उसके सामने रख देता है। और भाई जब बांगलिंग अपने दोस्त की लाश देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। और भाई तांग क्लैन का राजकुमार भी कहने लगता है कि अब तुम भी चिंता मत करो क्योंकि अब तुम कुछ पल के बाद ही अपने दोस्त के पास मिलने के लिए जाने वाले हो। और भाई ये कहकर तांग क्लैन का राजकुमार चलता है तो वो तेजी से बांगलिंग के ऊपर हमला करने लगता है। और भाई बांगलिंग चलता है तो अपनी ब्लड शॉट का उपयोग कर उस हमले को रोकने लगता है। लेकिन इतने में बांगलिंग भी चलता है तो वो भी तान क्लैन के राजकुमार पर हमला करने लगता है। लेकिन वो तान फैमिली का राजकुमार बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो बांगलिंग के हमले को बहुत आसानी से रोक रहा था। इसलिए बांगलिंग एक वहां पर चाल चल देता है और एक सीमेंट की बोरी उठाकर उसकी मूल में मार देता है, जिस वजह से वहां पर धूली धूल हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा बांगलिंग चलता है तो पतली गली से वहां से सटक लेता है। अब वहीं बांगलिंग चलता है तो एक ट्रेजर का उपयोग कर अपनी बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ा लेता है और बहुत ही तेजी से तांग फैमिली की राजकुमार से बचकर भाग रहा होता है। और वहीं जब वो राजकुमार हमारे बांगलिंग को ऐसा भागते हुए देखता है तो वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो वहां पर सोचने लगता है कि इस लड़के के पास तो वास्तव में बहुत अच्छी टेक्निक है। लेकिन अब इतने में तांग फैमिली का राजकुमार चलता है तो वहां पर एक फॉर्मेशन का उपयोग कर देता है, जिस वजह से आसमान में बहुत सारी शॉटें आ जाती हैं और उन शॉटों से वो उन बांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहां पर नीचे तलवारों की बारिश हो जाती है। लेकिन हमारा बांगलिंग चलता है तो उन तलवारों से भी बच जाता है और दोबारा से वहां से भागने लगता है। लेकिन इस बार उसे जो ऊपर लट्टू लगे हुए थे ना पीले पीले कलर के, उन लट्टुओं में उसे कुछ समझ में आ जाता है कि ये लट्टू कैसे काम करते हैं और कैसे ये फॉर्मेशन बनाते हैं। इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो अपनी शॉट, मतलब कि ब्लेड शॉट का उपयोग कर सारे लट्टू को फोड़ता जा रहा था आगे और पीछे वो शॉट का उपयोग कर वहां से तेजी से भाग रहा था। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें तांग फैमिली का लीडर को बताया जाता है जो कि एक बुड्ढा होता है। और वहां पर एक आदमी उस बुड्ढे से कह रहा होता है कि हमें शायद हमारे राजकुमार को वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि अभी तक वो बांगलिंग को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। और भाई ये बुड्ढा उस आदमी से पूछता है कि बांगलिंग किस लेवल पर है, तो वो कह देता है कि इस लेवल पर है। और मेरा पोता किस लेवल पर है, तो वो भी कह देता है कि 16 स्टेज पर। तो यहाँ पर ये बुड्ढा कहता है तांग फैमिली का कि कैसे बांगलिंग मेरे पोते से कैसे बचकर भाग सकता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है
और हमें बांगलिंग को बताया जाता है, जिसके ऊपर तांग फैमिली का राजकुमार अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से हवा में एक बहुत लंबी शॉट बन जाती है और उस शॉट से वो बांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है और वही बांगलिंग चलता है तो उस शॉट से भी बच जाता है। लेकिन इसके लिए उसे टेलीपोर्ट होना पड़ता है और टेलीपोर्ट फिलहाल के लिए हमारा बांगलिंग नहीं हो सकता, इसलिए सिटुनान उसकी मदद करता है टेलीपोर्ट होने में। और फिर क्या इसी के साथ बांगलिंग टेलीपोर्ट होकर उस शॉट से बच जाता है और इस शहर से बाहर निकल जाता है। और भाई जब वो तांग फैमिली का राजकुमार ये देखता है कि बांगलिंग उसकी एवन शॉट से बच गया है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अब उसकी इच्छा बांगलिंग को मारने की और भी ज्यादा हो जाती है, इसलिए अब वो बांगलिंग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और भाई बांगलिंग तांग फैमिली के राजकुमार से भाग रहा होता है। अब भागते भागते भी बहुत समय हो जाता है और भाई सिटुनान भी बांगलिंग की बहुत बार मदद करता है, क्योंकि सिटुनान इस मोती से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और भाई सिटुनान ये भी कह देता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा से टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। और भाई हमारा बांगलिंग भागते भागते जंगल एरिया में आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर सिटुनान कहता है कि हम मतलब कि तुम इस जंगल एरिया में ज्यादा अपनी स्पूचल पावर को नहीं फैला सकते। और भाई बांगलिंग भी ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी स्पूचल पावर को नहीं फैला पाता, इसलिए वो जंगल एरिया में और भी गहरा तक मतलब कि और भी अंदर तक चला जाता है। और भाई उसके पीछे तांग किलेंग का राजकुमार भी आ जाता है और वो वहां पर खड़ा होकर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कब तक तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो। और वो भी इस जंगल एरिया में, और यह कहते ही वो भी बांगलिंग के पीछे चला जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक जगह पर आ गया है, लेकिन वहां पर एक पेड़ होता है। सिटुनान उस पेड़ के बारे में बताता है कि ये पेड़ बहुत ही ज्यादा खास है। ये पेड़ सिर्फ स्पूचल पावर से ही मतलब कि स्पूचल पावर वाले इंसान को अपने पास खींच लेता है, चाहे वो फिर जानवर हो या फिर इंसान हो। जिस किसी के पास भी स्पूचल पावर है वो उसे अपने पास खींच लेता है। और भाई हमारा बांगलिंग चलता है तो इस पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहां पर स्पूचल पावर का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से ये पेड़ की डाली आती है तो हमारे बांगलिंग को उस पेड़ के पास खींचने लगती है। और भाई जब बांगलिंग इन जालियों में फंस जाता है मतलब कि इस पेड़ की डालियों में फंस जाता है तो वो इनसे छूटने की कोशिश करने लगता है और भी ज्यादा स्पूचल पावर की इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से और भी ज्यादा वो पेड़ की डालियां आने लगती हैं। लेकिन इतने में वहां पर सिटुनान कह देता है कि तुम इनसे स्पूचल पावर का उपयोग मत करो। और भाई बांगलिंग का जब सिटुनान की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी स्पूचल पावर का उपयोग करना बंद कर देता है, जिस वजह से वो पेड़ की डालियां थी ना वो भी वहां पर रुक जाती हैं। और फिर क्या धीरे धीरे कर बांगलिंग भी उन पेड़ की डालियों से आजाद हो जाता है। और भाई सिटुनान भी उससे एक बार और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए अपना ध्यान रखना। लेकिन इतने में बांगलिंग वहां पर कुछ सोचता है और अपने हाथ में कट लगाकर उस पेड़ के ऊपर अपना खून छिड़क देता है, जिस वजह से वो पेड़ होता है ना वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर क्या इसी गुस्सेपन के साथ साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड